सच बोलूं, इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, एक स्टेटस है। और जब मैं ये बोलता हूँ ना, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस मीटिंग्स की, इंटरव्यूज की, कॉमन टॉक्स जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और उन मोमेंट्स की जब हम सब कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, प्लीज हॉनेस्टली जवाब देना, लेकिन अपने मन में। कभी ऐसे हुआ है कि मीटिंग में आपका आंसर सबसे बेटर था, लेकिन किसी और ने टूटे फूटे इंग्लिश में बोल दिया और क्रेडिट लेकर चला गया, हालांकि आप उससे भी अच्छे तरीके से उस टॉपिक या प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन आप बोलने से घबरा गए। अगर आपने भी ऐसा सिचुएशन फेस किया है तो ये वीडियो आपके लिए। हम इंडियंस ना एक अजीब जगह पे अटके हुए हैं। हम इंग्लिश समझ सकते हैं, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश लिख भी सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना, अंदर से एक आवाज आता है, अबे रुक जा, ग्रामर तो चेक कर ले, देख ले एक्सेंट थोड़ा अजीब लग रहा है, अबे लोग क्या कहेंगे अगर गलत बोल दिया तो। और इसी एक सेकंड के डिले में हम चुप हो जाते हैं। टेल मी ऑनेस्टली, ये अंदर की आवाज आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। मैं खुद कोई बड़े स्कूल से नहीं हूँ, मैंने कॉन्वेंट में नहीं सीखा, मेरे घर पे इंग्लिश में कोई बात नहीं करता। जहाँ इंग्लिश बोलना एक स्किल नहीं लेकिन एक प्रिविलेज माना जाता था, माना जाता है अभी भी। मेरे कॉलेज में कुछ लोग थे जो थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर सकते थे, और वो जब भी बात करते पूरा रूम उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता, और मैं बस उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था, सुन लेता था, समझ लेता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाता था। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे डेंजरस पार्ट यही था, लोग समझने लगे शायद मुझे इंग्लिश आता ही नहीं। एक लाइन ध्यान से सुनना, हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम परफेक्ट इंग्लिश बोलने के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जब तक हम परफेक्ट का वेट करते रहेंगे ना, हम बोलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे। कई सालों तक मैं भी वहीं पे अटका हुआ था। एक दिन मुझे ये समझ आया, इंग्लिश ग्रामर हमको चाहिए, लेकिन इंग्लिश एग्जाम देने के लिए, नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी है। और लाइफ ग्रामर चेक नहीं करती, लाइफ सिर्फ ये देखता है क्या आप अपनी बात रख पा रहे हो दूसरों के सामने, क्या सामने वाला आपको समझ पा रहा है। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, गलत बोलूंगा चलेगा लेकिन चुप नहीं रहूंगा। यहीं से मेरी इंग्लिश बदलनी शुरू हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक टीचर की तरह नहीं, एक मेंटर की तरह। जरा सोचो, जब आप इंग्लिश कंटेंट सुनते हो, क्या आप सिर्फ वर्ड्स को सुनते हो, या आप नोटिस करते हो कौन सा वर्ड स्लो बोला, कहाँ पे पॉज लिया, वॉइस ऊपर गई या नीचे। नेटिव स्पीकर्स ग्रामर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो एक रिदम फॉलो करते हैं। आपको पहले उस रिदम को पकड़ना होगा। जैसे जैसे आप रिदम पकड़ोगे, बोलना अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल। जब आप रोड पे चलते रहते हो और किसी को पूछते हो वॉशरूम कहाँ पे है, क्या आप सोचते हो कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस? नहीं ना, आप बस बोलते हो। इंग्लिश भी ऐसी सीखी जाती है, फ्रेजेस के थ्रू, रूल्स के थ्रू नहीं। इसलिए मैंने ग्रामर को थोड़ा टेम्पोररी साइड में पार्क कर दिया और सर्वाइवल इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर दिया। सच बताओ, आप खुद से इंग्लिश में कभी बात करते हो? नहीं बोलते ना, क्योंकि अकेले भी हम खुद को जज करते हैं। शुरुआत में मैं रोज मिरर के सामने खड़ा होता था और 2 से 3 मिनट अपने आप से बात करता था, और क्या बोलता था, जो मन में आए। गलत इंग्लिश, टूटा फूटा इंग्लिश, अनपॉलिश्ड इंग्लिश। लेकिन इस वजह से डर धीरे धीरे कम होने लगा। आज एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना खुद से। जब भी कोई डिसीजन लो, अपने दिमाग में इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। लेट मी ट्राई, इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप देखेंगे कि बोलना ऑटोमेटिक हो रहा है। इंग्लिश को एक कोर्स मत बनाओ, इसको एक एनवायरनमेंट बनाओ। फोन, नोट्स, मैसेजेस, कंटेंट। और हाँ, गलती होगी, जरूर होगी, पर याद रखो, गलत इंग्लिश बोलना वीकनेस नहीं है, लेकिन चुप रहना बहुत बड़ी वीकनेस है। आज भी मुझे ग्रामर के 10 रूल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मीटिंग में अपनी बात कैसे रखनी है। अगर मैं एक छोटे शहर से होके कर सकता हूँ, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। आपको बस एक चीज छोड़नी होगी, परफेक्ट बनने का इंतजार। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग। आज से एक चीज दिमाग में रखो, ग्रामर के पीछे भागना बंद। बोलना स्टार्ट करूंगा, गलती एक्सेप्ट करूंगा, प्रैक्टिस बंद नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, एक PDF का, जहां आपको मिलेंगे डेली यूज फ्रेजेस। सिंपल वाले हैं, उसको डाउनलोड करो और चेक करो। अगर हुआ तो डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपने भी कभी इंग्लिश की वजह से अपना चांस मिस किया हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं जरूर पढ़ूंगा। इंग्लिश में बोलना शुरू करो, डरना नहीं।